कर्नाटक से लेकर के यहाँ दिल्ली तक, जंतर मंतर तक और वाया सुप्रीम कोर्ट। जी, दो तीन बातें हैं राजीव जी। एक तो ये कि देखिए, अगर 21वीं सदी में लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र में मेडल लाने वाली लड़कियों को, किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को प्रशांत टंडन जी को लेकर आइए जरा स्क्रीन पे। लोकतंत्र जी। में, लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती है। तो ये एक बहुत ही शर्म की बात है देश के लिए। भारत का संविधान डिग्निटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, न्यायप्रियता की बात करता है। और आप देखिए कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो कौन है? 40 मुकदमे उनके ऊपर। टेलीविजन कैमरे के सामने वो कह चुके कि मैंने एक हत्या की है। और अगर पुलिस, दिल्ली पुलिस, जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे थे कि वो ट्रक भर के पहुंच गए राहुल गांधी के घर कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने क्या बीती सुनाई आपको। और इसमें दूसरी बार ये लड़कियां धरने बैठी, और उसके बाद भी अगर दिल्ली पुलिस अपने आप एफआईआर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई बड़ा आदमी बचा रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं पूर्व खिलाड़ियों के, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट जब कहेगा तब वो एफआईआर करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई बहुत ताकतवर हाथ है पीछे। इतना ताकतवर कोई कैसे हो गया कि देश भर का मीडिया दिखा रहा है और दूसरी बार धरने बैठना पड़े। इतने लोग बोल रहे हैं, इतना उसमें लिखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और उसके बाद भी दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। यहाँ तो हम पुलिस का हालत ये देख रहे हैं कि गुवाहाटी से पुलिस आती है और वो असम और गुजरात से जिग्नेश मेवानी को उठा के ले जाती है। दिल्ली पुलिस के भी तमाम कारनामे हम लोग देखते रहते रोजाना। जी। तो और दूसरी बात राजीव जी कि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं, और वो गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन है कि महिला जब कोई कंप्लेंट करेगी उसकी एफआईआर होगी, बिना इंक्वायरी के एफआईआर होगी, उसकी टेस्टिमनी के आधार पर एफआईआर होगी, उसका कोर्ट प्रोसीडिंग इन कैमरा होगा, यानी बंद कमरे में होगा। एक्यूज्ड के सामने वो लाई जाएगी, अगर तो स्क्रीन लगाया जाएगा ताकि आंखें ना मिले, ताकि वो निडर होकर अपनी बात कह सके। इतना तो सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके की तमाम सारी गाइडलाइंस हैं। लेकिन क्यों हो रहा है ये? हमारे सिस्टम में कहीं कोई खामी है। जब भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी प्रोफेसर की लड़की की आत्महत्या की चिट्ठी पर, सुसाइड नोट पर चुटकुला सुनाता है, तो उस देश की पुलिस ऐसे ही करेगी। इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी। अगर हम आज सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की बात की है, अगर आप हेट स्पीच केवल प्रधानमंत्री की गिनाएंगे तो खड़गे साहब को लेकर बहुत उतावले हैं, तो अगर प्रधानमंत्री की हेट स्पीच गिनाएंगे तो ये नरेंद्र मोदी 2017 के गुजरात के चुनाव में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि वो पाकिस्तान के साथ साठगांठ करके गुजरात का मुख्यमंत्री या गुजरात की सरकार बनाने की साजिश कर रहे हैं। इससे बड़ी गलीज और इससे बड़ी हेट स्पीच क्या होगी? बाकी चीजें तो आपने बहुत सारी गिना दी हैं। कर्नाटक में देखिए, मतलब बहुत सारे मीडिया हाउसेस के सर्वे आए हैं नए, और वो नए सर्वे तो बहुत लैंडस्लाइड डिफीट बता रहे हैं बीजेपी की। और देखते हैं वो सर्वे अगर साबित होते हैं सही, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जैसा मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, वो दिखाई देगा।
और वो सोशल इम्पैक्ट अगर दिखाई देगा, अगर ये सर्वे सही हो रहे हैं, तो आप उससे आपको एक अंदाज मिलेगा कि 2024 किस तरफ जा रहा है। तो इस वक्त अभी इतना ही राजीव। जी बिल्कुल, 2024 किस तरफ जा रहा है, बिना किसी सवाल के सीधे आपके पास आपके कमेंट के लिए। नहीं, मैं गुजरात से जरा उत्तर प्रदेश चला जाए, क्योंकि आपने शुरुआत में चर्चा की थी उनकी और उस पर बात नहीं हो पाई। देखिए, वो हेडलाइन मैनेजमेंट की बातें चलती हैं, अतीक अहमद आ गए तो सतपाल मलिक पीछे चले गए, फिर किसी ने सीबीआई का नोटिस सीबीआई ने भेज दिया तो सतपाल मलिक वापस खबरों में आ गए। इसी हेडलाइन मैनेजमेंट के दौर में एक जो नया कुछ हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने संजय सिंह या संजय, क्या नाम है उनका, संजय कुमार सिंह को, जो ये ठग है, जो ईडी से मुकदमा छुड़वाने के लिए पैसे ले रहे थे, उनके खिलाफ एसआईटी ने उनको पकड़ा है और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। ये मामला बहुत आगे जाएगा। वो जो ये महाठग हैं सो कॉल्ड, देखिए इनका भी जो उदय है वो गुजरात में हुआ था जी। और ये गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात का इनको अवार्ड भी मिला था, इनकी कंपनी को। इनके प्रधानमंत्री के साथ, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें हैं और ये जो सत्ता के या गलियारों में सुनाई पड़ता है उसको तस्दीक करता है उसकी कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में कुछ ठीक नहीं है। वो 500 किलोमीटर की दूरी थोड़ा बढ़ रही है। तो ये भी खबर एक है जिसपे कि नज़र रहनी चाहिए कि ये मामला बढ़ेगा और ये भी दिल्ली तक आएगा, जैसे अडानी आया और जैसे सतपाल मलिक आए। तो ये संजय सिंह का भी मामला आएगा आगे तक, संजय शेरपुरिया का, हाँ, संजय शेरपुरिया का मामला भी आएगा दिल्ली तक। तो एक तो ये है। दूसरा, देखिए, गुजरात कह रहा हूँ, कर्नाटक में देखिए जो सर्वे आया है वो बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रहा है। मतलब वो पिछली बार कांग्रेस को 80 सीटें आई थी, इस बार वो 132-140 के बीच में कह रहा है और बीजेपी को 57 से 65 के बीच में कह रहा है। अगर ये सर्वे सही साबित होता है तो यहां से बीजेपी की राजनीति ही बदल जाएगी और जो बहुत बातें अंदर सुनाई देती हैं कि क्या ये पीएम कैंडिडेट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बहुत से लोग बीजेपी में इंतजार कर रहे हैं कुछ बोलने को। तो हो सकता है कि जुलाई अगस्त तक हमको बहुत सारी बातें सुनाई देनी लगे, जैसे अभी सतपाल मलिक बोले हैं और लोग भी बोलने लग जाएंगे। तो कर्नाटक के नतीजे अगर जैसा सर्वे है वैसे नतीजे आ गए तो बीजेपी की राजनीति एकदम एक नए मोड़ पर आएगी, जो मुझे लग रहा है राजीव जी। जी